आज एक मंगल कथानक अंतिम श्रुत केवली भगवान आचार्य भगवान भद्रभाऊ स्वामी का सुनाने अपन जा रहे हैं। आचार्य भगवान की मांगलिक कथा का प्रथम दिवस श्रुत केवली भगवान को नमन करते हुए भगवान महावीर को नमन कर, गौतम गणधर महाराज को नमन कर श्रुत केवली भगवान भद्रभाऊ की मंगल कथा का ये प्रथम दिवस अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान कुंद आचार्य महाराज, जिनको अपना गमक गुरु कहते हुए गौरवान्वित होते हैं, जो आचार्य भगवान कुंद देव भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद जिनका मंगल स्मरण किया गया है, ऐसे भगवान आचार्य गुरुवर श्री कुंद स्वामी ने जिनको अपना गमक गुरु कहा है। इस कथा में पंचम काल में क्या क्या दशा बनने वाली है, इस कथा में सीतंबर और दिगंबर मत का, ये सीतंबर मत का उत्पत्ति कैसी हुई है, ये कथा ये सब विशेषताओं को लिए हुए अध्यात्म के मंगल झरना के साथ में मंगल वैराग्य झराती हुई मांगलिक कथा अपन प्रारंभ करते हैं। इसका प्रथम दिवस श्रुत केवली आचार्य भगवान भद्रभाऊ स्वामी की जय। नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोई सविशाऊण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धिमानाय निर्दूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायति। सर्वागीसा संजयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थि सा संजयवन्ति वरिते। यही वावे अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वगीसा संजयवन्ति वरिते। ससनाई देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय हो। गुरुवर कुंद को गौतम स्वामी गणधर महाराज की जय हो। अंतिम श्रुत केवली आचार्य भगवान गुरुगर भद्रभाऊ स्वामी की जय हो। चंद्रगुप्त महामुनराज की जय हो। मंगल इतिहास, जो इतिहास हमारे लिए एक पुराण के रूप में है, आचार्य भगवान भद्रभाऊ स्वामी की मंगल कथा अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं।
एक अद्भुत रस भरा जीवन, चैतन्य का रस जिनके झरता था, चैतन्य का रस झराया था। द्वादशांग का सारे भगवान आत्मा है, ये सारभूत दिव्य उपदेश दाता भगवान भद्रबाहु स्वामी का मंगल कथाना। जैन पुराण की मंगल में गाथा गाते हैं, गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी महान। भरत क्षेत्र कौतुकपुर नगर नृप पद्म रथ राज करे, सोम शर्मा विप्र सोम श्री युक्त वहीं पर वास करे। राज पुरोहित पदवीदार उन्हें दिखाते हैं, गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी महा। भरत क्षेत्र, उस भरत क्षेत्र जहाँ पर धर्म की वर्षा हुआ करती है, ऐसे इसी भरत क्षेत्र में कौतुकपुर नाम का नगर था। उस कौतुकपुर नगर में पद्मरथ नाम के राजा निवास करते थे। उन महाराजा के राज्य में सोम शर्मा नाम का उनका पुरोहित थे और उनकी पत्नी का नाम था सोमश्री। ये वो पवित्र आत्मा थे जो हमारे गुरुवर के माता पिता हैं। पवित्र आत्मा सोमश्री ने एक नंदन को था जन्मा। माता धनी माता सोमश्री ने एक नंदन एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म मरण का चक्र मिटानी मानो भय जन्म। वो जो बालक का जन्म हुआ, ज्ञानी कहते हैं वो बालक जन्मा था अपने जन्म मरण को मिटाने के लिए और जगत के भव्य जीवों के जन्म संतति को नाश करने के लिए वो पवित्र आत्मा ने जन्म लिया था। भद्रबाहु धरि नाम सभी सुख शांति पाते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। निमित्त ज्ञानी शो जैसे जन्म हुआ है, उनके पिता तो निमित्त ज्ञान ज्योतिष ज्ञान के ज्ञानी थे। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि बालक कितना पवित्र है। एक लौता पुत्र ने जन्म लिया था। तब ज्ञान से जाना तो जानते ही क्या याद आया। निमित्त ज्ञान सो जिन शासन का
उद्धारक था जाना, अनेक भव्यों का तारक है, लखे हर्षित हुआ घना। मंगल महोत्सव करे विप्र, अति सुख पाते हैं, गुरुवर भद्र बाहु स्वामी की कथा सुनाते। प्रयोग लगाया और निमित्त ज्ञान से जाना। हो ये तो विशाल ज्ञान का धारक अनेक भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखा करके भव्यों को तारने वाला, जिन शासन की मंगल प्रभावना करने वाला, ये जान करके अरे जगत का नाम रोशन करने वाले तो, जगत में लौकिक नामों को बढ़ाने वाले तो बहुत होते हैं, पर धन्य होते हैं जो जिन नाम को रोशन किया करते हैं, जिनके नाम से जिन शासन की जयकारा लगने लगती है। कुंदी स्वामी को याद करते जैन धर्म की जयकाराएं लगने लगती हैं। महावीर प्रभु को याद करते ही पूरा भारत देश जैन धर्म को याद करने लगता है। अरे अपना जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारे नाम को स्मरण करते ही भगवंतों का स्मरण याद आ जाए। ऐसे जीवन नहीं जीना चाहिए कि जिनका नाम याद करते ही लोग कानों में उंगलियां डाल लें, जिनका नाम याद करते ही लोग अपशकुन माने। अरे उन आचार्य भगवान का नाम स्मरण करते ही मंगल है। नाम ग्रहण भी जिनका मंगल, ऐसा मंगल नाम रखा भद्र भाऊ। मंगले महोत्सव जन्म का विप्र करते पाते हैं। थोड़ा मोह जन्म खेद तो हुआ कि अरे एक लौता बेटा वो भी दीक्षा ले लेगा, दिगंबर साधु बनेगा, क्या होगा मेरा, लेकिन हमारा जो हो वो हो, हमें अपनी चिंता नहीं है। जासन की पताकाएं भूतल पर लहराएगा, ये जानकर प्रसन्नता थी उस पिता को। निमिते मंगल में संस्कार धर्म के अंतर से उभरे। यद्यपि पुराण में, इतिहास में भद्रबाहु स्वामी का जो चरित्र है उसमें कोई पृथक रूप से उन्होंने संस्कार दिए हो ऐसा प्रकरण नहीं आता। तथापि भी ऐसे महान आत्मा कि उनके तो अंदर से ये संस्कार निकल पड़े थे। मैं तो ज्ञाता द्रव्यू और माई विचारी, माँ के मुख सो सहज तत्व की लोरियां निकलती हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। भाग्यशालियों के सन्मुख सहज तत्व निकलने लगता है। अगर आपको सहज पने तत्व सुनने को मिलने लगे तो अपना सौभाग्य समझना और उसको दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं करना, परम सौभाग्य समझ के स्वरूप में रम जाना। माता का कोई विशेष अध्ययन नहीं बताया पुराण में, तथापि भद्रबाहु को गोदी में लेते ही माता को सहज ही तत्व ज्ञान की मांगलिक लोरियां निकल पड़ती थीं। क्या लोरियां सुनाती थी वो माता। मंगली में मंगलिकारा
ध्रुविता त्वया अविकारा। माता सोमश्री गुरुवार गुरु महाराज भद्रभाऊ स्वामी आज छोटे से हैं, जो हमें परिपूर्ण तत्व का दान देने वाले हैं। माता की गोदी में हैं भद्रभाऊ कुमार और माता संस्कार दे रही हैं। मंगली में मंगलिकारा ध्रुवता त्वया अविकारा। तू अंतर्मुख ओ बाना से परमानंद और बरसाना। तू अंतर्मुख ओ बाना और परमानंद बरसाना। जो त्रिवेद कर्म मल सुन ज्ञानादि गुणों से पूर्ण। भगवान आत्मा, हे वत्स, तू अपने को परमात्म स्वरूप देखना। वो परमात्म स्वरूप, वो ज्ञाता भगवान, वो चैतन्य भगवान, वो ध्रुवी भगवान, वो अचल अविकारी भगवान कैसा है? जो त्रिवेद कर्मी मल सुने ज्ञानादि गुणों से पूर्ण। प्रमाद अप्रमाद से प्रमाता प्रमाद से पार। गुण वेद रहते अपूर्ण। शुद्ध का विषय जो आश्रय उसका तू करना। तू अंतर्मुख ओ बाना सहजई परमानंद पाना। जो माता जैसी होती है, वो माता अपने बालक को जैसी रुचि होती है वैसा देखना चाहती है। ये धन्य माता भले ही अभी मोह में रोने लगेंगी, मोह अलग बात है, ज्ञान अलग बात है। इस धन्य माता सोमश्री माता को, अपने बालक भद्रभाऊ को अंतर्मुख रूपी श्रृंगार से सजाना ही शोभा देता था। हे बच्चे, जो त्रिप्रकाश के त्रिविध कर्म मल से रहित है, रहित होने पर भी ज्ञानादि गुणों से जो परिपूर्ण है, प्रमत्त अप्रमत्त से पार, गुण वेदों के पार, परम पारनामिक ध्रुव भगवान, जहाँ छायक बाप की पर्याय भी जिसके सामने भिन्न दिखाई देती है, ऐसा सुधने का विषय निज परमात्म तत्व का तू आश्रय करके परमानंद को पाना। संसारे कारे जल सम ना चाहे तुझकी करना। सुदात में अमृत सागर अंतर्मुख ओ समाना। तृप्ति अपरंपार विषयों की तपन बुझाना। तू अंतर्मुख ओ बाना सहजानंद और बरसाना। बेटा, ये पंचेंद्रिय के विषय इस संसार की भोग तो खारे जल के समान है, खारे समुद्र के समान है। पानी पिएगा तो प्यास ना बुझे, डूब जाएगा तो खारापन लगे, लेकिन तू उसमें मत जाना। भगवान आत्मा अमृत का सागर है, उसमें डूब करके परमानंद को पाना। ए भावे सोवा सोवे दो
तज शुद्ध योगी होना, पुरुषार्थ सो शुद्धो प्रयोग, मैं तेरे मुनि व्रत तू धरना। सर्व कर्मों को हरि कर, तू अचल सिद्ध पद पाना। मंग तू अंतर मुख हो जाना, परमानंद और बरसाना। मंगल में मंगलकारा, ध्रुतत्व आओ अविकारा। तू अंतर मुख हो बना, परमानंद और बरसाना। ऐसी मंगल संस्कार माता ने दिए। और भाई बालक भद्रबाहु लगभग 7-8 वर्ष के हो गए थे जब वो 7-8 वर्ष के लगभग हुए हैं। तब एक दिवस की घटना है। ऐसी कोई अंतर की लगनी रस रहा करता था, ऐसी कोई विचक्षण बुद्धि, विचक्षण तत्व को भाता वो बालक अपने साथियों के साथ नगर के बाहर खेलने गए थे। सुमति दारक बालक एक दिवस बालिको के संग, नगर बार क्रिया करता, गोली पात्रों के संग। पत्थर से पत्थर सहज पने, दर दर से सब अचरज करते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। कोई सामान्य पत्थर पे पत्थर नहीं रख पा रहे थे, पर यह बालक भद्रबाहु ने गोला गोल पत्थर थे, तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरा तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करके पाथर के पाथर ऊपर ढेर लगा दिए गोल गोल पत्थर। खेल में सबको आश्चर्य होने लगा, ये कैसा कर दिया तुमने? ऐसा सब लोग आश्चर्य भरी निगाह से देख रहे थे, मानो उपयोग को उपयोग में तापेंगे, प्रतीक उसका बालक देखा चिराजे करते, कैसे कारज करते हैं। ये बच्चे खेल रहे थे आपस में, ऐसा ढेर लगा दिया था गोल पत्थरों का, और कौतूहल कोलाहल मच रहा था बच्चों में, खुशियां छा रही थी, वो चल रहे थे, देखो ये क्या कर दिया, देखो ये क्या कर दिया। तभी उसी समय एक मंगल घटना घटी। उस नगर के उस विपिन स्थान, पवित्र स्थान से, वहां से 12,000 मुनिराजों का संग। उसी समय मुनि संग सहित गुरुवर गोवर्धन आते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। 12,000 संग में असंग हो गायक बाय, प्रचुर सुसंवेदन करते गुरु परमानंद जराय। मंगल विहार में आत्म विहार करते पाते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, सो जीवन बनी महा। आचार्य भगवान गोवर्धन स्वामी 12,000 मुनिराजों का संग था उनके साथ।
बोलो गोवर्धनाचार्य भगवान की जय। और वो 12,000 मुनिराज विहार करते हुए एक साथ आ रहे हैं। 12 मुनिराज को भी देखो आप तो कैसा लगेगा। तो 12,000। जब किसी समारोह में 500, 1000, 2000 साधर्मी इकट्ठे होते हैं तब ऐसा लगता है कितने, वो 12,000 मुनिराज। हाँ, इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए आ रहे हैं। गुरु मुनिराज आते हैं, परमानंद लाते हैं। मुनिराज आते हैं, परमानंद लाते हैं। वे अमृतार की अमृत, वे नियम सार की अमृतमयी वर्षा बरसाते हैं। मुनिराज आते हैं, परमानंद लाते हैं। विशाल संघ को देखा और देखते देखो कोई आ रहा है। भद्रभाव बोले, अरे ये तो कोई दिगंबर मुनि भगवान है। अरे रुको बालको, रुको रुको रुको, ओ इतना संग, इतना कौन है? और वो तो देख मुनि संग अभागे बालक भग गए भाई। जो अभागे अन्य बालक थे वो तो चले गए। हे भद्रबाबू कहाँ खड़ा है, भाग। कौन आ रहा है? वो परिचय में नहीं थे। किन्हीं कहते हैं दिगंबर साधु। और जब विशाल संग दूर से देखा आते हुए, वो भाग गए सब, लेकिन बालक भद्रभाव नहीं भागा। जो गुरुओं को देखकर भागा करते हैं, जो गुरुओं से दूर जाया करते हैं, उनका कर्म अभाग्य लिख दिया करता है। जो गुरुओं और भगवंतों के निकट आते हैं, निर्भीक होकर आते हैं, जिन्हें गुरुओं को देखकर आनंद झरता है, उसका सौभाग्य लिखा हो जाता है। और वो सौभाग्य उनका सौभाग्य बनाए रखता है। जिनकी प्रसन्नता जिन दर्शन से होती है, जिनकी प्रसन्नता गुरु दर्शन से होती है, जिनकी प्रसन्नता शास्त्र श्रवण से होती है, उनकी प्रसन्नता वास्तविक प्रसन्नता रूप हो जाती है। वो कभी दुखी नहीं होते। हाथ जोड़कर वह बालक पवी खड़ा हो गया मुनिराज को देखते। देख मुनि संगी नन्ना सा वाले भद्रबाहु खड़ा हुआ सुखदाई कर गुरु दर्शन आनंद जराते बाल को पाते हैं। गुरु हरि भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते। देख गुरुओं को साष्टांग नमन कर और मैं हर्षाए। 7 वर्ष का नन्हा सा वाला साष्टांग झुक गया मुनिराज को आते देखकर। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरे गुरु निर्ग्रंथ भी तेरा गयो, भी तेरा गयो ये, भी तेरा गयो ये। साची गुरु निर्ग्रंथ भी तेरा गयो। सब आचार्य भगवान सामने पहले आए। सब मुनिराजों को नमस्तु 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 नमस्तु। और देखा बालक को झुका हुआ। दृश्य देख गुरु गोवर्धन को अचरज होए। बालक की विनय देखी। एक पत्थर गोल पर दूसरा पत्थर गोल रखा हुआ, लाइन लगाकर वो बड़ी लाइन, बहुत लंबा। वो देखा तब ये युक्ति किसने लगाई? और बालक को देखा और उन्होंने अपना ज्ञान लगाया। निमित्त ज्ञान सो
अंतिम सुत केवली है ये, वो तो लगते हैं गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं कि ये अंतिम सुत केवली है, पंचम सुत केवली, यानी ये अंतिम सुत केवली है पंचम काल के। फिर उसके बाद चतुर्थ काल से जो सुत केवली होते आए थे भद्रबाहु स्वामी के बाद फिर कोई सुत केवली नहीं हुआ, यानी द्वादशांग पाटी ऋषि सरों को श्रुत केवली कहते हैं। गोवर्धन आचार्य भगवान भी चतुर्थ सुत केवली थे और उन्होंने देखा कि ये जिनकी खोज थी ये सुत केवली तो ये हैं अंतिम, और देख करके बड़े प्रसन्न हुए। रुक गया पूरा संग। एक नन्हे से बालक से वार्ता करने के लिए 12,000 मुनिराज आचार्य भगवान खड़े हो गए और क्या पूछ रहे हैं? पूछे गुरुवर नंदन किसके हो नंदन, हो प्यारे तुम नंदन। हे बच्चा, तुमको जन्म देने वाले माता पिता कौन है? तुम किसके नंदन हो? इसी नगरी में रहते हो, किसके नंदन हो तुम? तब वह बालक बोल उठा, बोला आप ताते हमारे, मैं तो थारा नंदन। महाराज जी, हे गुरु महाराज, आप हमारी धर्म पिता हो, मैं तो आपका नंदन हूं, क्योंकि आपके नंदन बनने में बंधन नहीं मिलेगा। आपको यदि साथ कहा है तो अब किसी को तात बनाने की, पिता बनाने की जरूरत नहीं। फिर लौकिक परिचय पूछ गुरु बालक सो पूछते हैं। प्रसंग रुक गया, आचार्य महाराज खड़े हैं, उस बालक से पूछने लगे भद्रबाहु से, बच्चे फिर लौकिक परिचय तुम्हारा क्या है? आचार्य भगवान पूछना चाहते हैं, बताओ, भाग्यशाली हो? हाँ, सो तो है हम ऐसे गुरुवर महाराज जो हमारे सन्मुख खड़े, से बड़ा सौभाग्य क्या होगा। हे गुरु महाराज, इसी नगरी में मेरे पिता सोम शर्मा, मेरी माता सोम श्री, मैं उनका इकलौता बेटा हूं। मैं उनका बेटा हूं। अगर आपने परिचय लौकिक पूछा है तो तब आचार्य भगवान बोले, क्या हमसे पढ़ोगे तुमने ये लख अश्रु बाल जराए। उसके सिर पर हाथ गुरु ने रखा है। हे बाल, हे भव्य, हे बच्चे, क्या तुम हमसे पढ़ोगे? मतलब संसार अभाव करने का विधि बता रहे। तब उस वो कहीं पढ़ता 7-8 वर्ष के हो गए थे। भद्रबाहु को कोई रुचता ही नहीं था और जो ज्ञान कोई देता उसके पहले ही वो बता देते थे। लेकिन जैसे ही गुरु का हाथ सिर पर आया, आंखों में अश्रु झरने लगे। गुरुवरे मेरी अखियां आप की कब सोराए लखा। महाराज, मेरे पिता ब्राह्मण है, वे मुझे जो विद्या देना के लिए अनेक लौकिक गुरुओं को परिचय कराए, लेकिन मेरा कहीं चित्त नहीं लगता था। मैं तो कोई गुरु देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरे पास आए, कोई मुझे दर्शन देंगे। ऐसे गुरु मैं आपकी कब से राह देख रहा था। आंखों में अश्रु भरे आए हैं। आप ही विद्या दान करो मुझ बाल को, कर जोरे वो कहते हैं गुरु
गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते। हे गुरु महाराज, मैं सब को छोड़कर आपके श्री चरणों में रहने के लिए तैयार। आपके चरणों में आनंद 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 की वर्षाएं हुआ करती हैं। आप मुझे बालक को विद्या दान दो। साष्टांग नमस्कार किया। किसके बेटा हो? तो आपके बेटा हैं। ज्ञान दान लोगे? मैं आपकी आंखें कब से देख रहा था और आप मुझे दान दो। और आंखों में आंसू भरे आया। ये विनय क्यों आ गई? द्वादशांग ज्ञान आएगा, उसका प्रतीक आया। पक्का सत केवली होंगे, द्वादशांग पाठी होंगे कि विनय से ज्ञान आता है। तो ये 7 वर्ष के बालक में ऐसी विनय कहां से आ गई कि वनराज को देख करके ऐसी आंखों में आंसू आ रहा है? एक 7 वर्ष का बालक देखो, वो द्वादशांग का ज्ञान खिलने वाला है, उसका प्रतीक विनय आया। विनय गुणी ज्ञान जनक है, देखो पहले ही आया। इसको ज्ञान आना है, उसको अपने गुरुओं के प्रति सहज पने विनय आ जाती है। जिनसे ज्ञान प्राप्त करना है, जिस शास्त्र की, जिन गुरु की बहुत विनय होगी, उनसे ही आप उस ज्ञान को ले पाओगे। अगर उस शास्त्र के प्रति, इस रावकाचार्य जी वचनिका विराजमान है, पढ़ना इसमें आया है, जिस शास्त्र का आपको बहुत बहुमान होगा, शास्त्र की बहुत विनय होगी, तो उसका रहस्य आपको समझ में आ जाएगा। जिन गुरुओं की आपकी विनय होगी, भक्ति होगी, उनका रहस्य आपके हृदय में अपने आप आने लगेगा। इसलिए ज्ञान विनय ज्ञान का फल भी है और विनय ज्ञान की पात्रता भी है। बड़े पंडित जी साहब अपने कहते हैं, ये विनय आई है तो ज्ञान आ पाएगा। पात्रता भी है, यानी पात्रता होने से ज्ञान के पहले विनय आती है। और फल है, यानी ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता जाएगा त्यों तो विनय बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देखे द्वादशांग का ज्ञान आया, उसका प्रतीक आया। विनय गुणी ज्ञान जनक है, देखो पहले आया। भद्रबाहु को ले गुरुवर, विप्र के घर को जाते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते। ये नंदन, यदि तुम मेरे से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो मुझे अपना घर बताइए। तुम्हारे पिता से इसकी अनुमति लेकर के आते। ओहो, द्वादशांग के पाठी गुरु महाराज, 12,000 संघ के अधिपति, प्रचुर स्वयं संवेदन करने वाले, अंतर में डूबे हुए, चक्रवर्तियों का भी कटक जिनके सामने आकर के बैठ जाए, बड़े बड़े सम्राट राजा बैठ जाए, हाथ जोड़े खड़े हों और उनको सहज पने करुणा आए तो धर्म उपदेश दे दें, तो दे देने इस रूप में समाये। उनको एक भाग्यशाली के प्रति कैसा वात्सल्य उमड़ा है, तो उसके लौकिक घर की ओर चलती है। जब वहां पहुंचे हैं, इसलिए कहा है, भक्त का पक्ष तो भगवान को भी होता है। इसलिए अपनी भव्यता, अपने को गुण युक्त बनाना चाहिए कि हमें सहज ही गुणियों का समागम मिल जाए और गुणियों के गुण भरे वचन हमारे पास आ जाए, उनका ज्ञान निकले। और जा रहे हैं, और नगरवासी जय हो, गोवर्धनाचार्य महाराज की जय हो, गोवर्धनाचार्य महाराज की जय हो। गुरु महाराज जा कहाँ रहे हैं? वो छोटे से बालक को लिए जा रहे हैं और वो आगे आगे भक्ति करता हुआ अपने घर की ओर जा रहा है। जब वो तो चारों तरफ जिनकी मंगल महिमा थी, द्वादशांग के पाठी थे, 12,000 का संघ वाले आचार्य भगवान पृथ्वी पर प्रसिद्ध, जब देखा तो नगरवासियों को देखा, सोम शर्मा ने आह्लादित हो गया। आज भद्रबाहु किनको लेकर के आ गया?
ओ ये तो भगवान साक्षात हैं? देख विप्र साष्टांग झुका दिया काष्ठ का आसन। साष्टांग झुक गया, काष्ठ आसन पर गुरु महाराज को बिठाया है। सकल संग भैरा मुनि संघ के साथ 2-3 आचार्य भगवान के साथ 2-3 मुनिराज और आचार्य महाराज पहुंचे। नहीं तुम कहोगे 12,000 का संग एकदम नगर में कैसे प्रवेश कर। आज्ञा दी और चल दिया। क्या भव्यता होती है, स्वयं आचार्य जा रहे हैं। शासन की प्रभावना करने वालों को कैसे संभाला जाता है सोचना चाहिए। गए और जाकर के बोले, देख विप्र साष्टांग झुका दिया काष्ठ का आसन। अष्टांग झुक करके काष्ठ आसन पर मुनि भगवान को, आचार्य भगवान को बिठाया है। विप्र सोम शर्मानी अपनी पत्नी युक्त नमन किया बार बार गुरु महाराज को। धन्य है बालक जिसके कारण आपके दर से हुए भगवन। बड़ा भव्य, इसने तो आपके हमें दर्शन करा दिए, आप हमारे आंगन में आ गए। आपको ज्ञान होगा हार बेला के अतिरिक्त मुनिराज आते नहीं, कोई विशेष प्रसंगों में आए। दर्श को नगरवासी भी आते दिखाते हैं। पूरा नगर का स्थान भर गया मुनिराज के दर्शन के लिए। गुरुवर वज्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। भाग्य से राय विप्र धन्य ऐसे बालक को जन्मा। मैं भाग्यशाली हूँ। हे गुरु महाराज, आप पधारे मेरे घर। मुझ गरीब की मुजरंग की कुटिया में आप पधारे। मैं आपका क्या विनय करूं, क्या वंदना करूं। दैनी चलते फिरते सिद्धों से गुरुवर आज दिखे ममी आंगन। बोले गुरुवर विप्रवर इसको हम शिक्षा देना चाहते हैं। गुरुवर वज्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। हे विप्रवर, तुम्हारा नंदन बहुत योग्य है। अगर तुम्हारी अनुमति हो तो इसको हम ज्ञान दान देना चाहते हैं। हाँ, कैसा भाग्य होगा। तब गुरुवर मेरा नैया फिकाई है ये तो नंदन। लक्षण से जिन धर्मोद्धारक हैं मैंने पहले ही जानो भगवन। आपने ऐसी कृपा दिखाई भाग्य निज का लखते हैं। गुरुवर वज्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। हे भगवान, आंखों में आंसू भरे आए। ये आपका, मेरा नहीं, आपका ही बेटा है। और मैंने तो पहले से ही लक्षण से जान लिया था कि जिन शासन की मंगल प्रभावना करने वाला होगा। हे गुरु महाराज, हे करुणा सागर गुरु महाराज, आप पधारे, हमारा भाग्य। और क्या बोले, नन्ना सा बाले गोदी सुनी वही लक माता श्रुवाए। तब सोम शर्मा तो भविष्य को पहले ही जान लिया था, लेकिन माँ का हृदय माँ का ही होता है। जब वो नन्हा सा बालक जाने लगा है तब माता सोमश्री की आंखों से आंसू झरने लगे। दीक्षा ना देना बीस को गुरुवर, एक बार मुझे ढिंगिया। हे महाराज,
आपसे क्या कहूं, मोए तो इसका प्रयोग सहने में समर्थ नहीं है, पर इसका कल्याण इसी में है। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि शिक्षा देने के बाद ये दीक्षा की कहे भी तो इसको दीक्षा नहीं देना। एक बार मुझे अपने बालक के दर्शन जरूर करा देना। एक बार जो मेरे निकट आए फिर इसको कुछ दिन रहकर जो इसको रुचे वह ये करे, लेकिन अभी दीक्षा नहीं देना। ऐसा ही होगा क्या कर गुरुवर उन्हें साथ ले जाते हैं। गुरुवर भद्र बाबू स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणी आसो जीवन बनी मान। और ऐसा योगा कहा और गुरु महाराज ने चल दिया, बालक ने पीछे पीछे गुरु के चल दिया। नगरवासी जयकारा लगाते हुए पहुंचे हैं। वहां पर 12,000 मुनिराज का संग था और आगे को विहार हो गया है। उस विहार में वो नन्हा सा बालक भी जा रहा है। 12,000 मुनि महाराज और उनमें एक छोटा सा बालक। नन्ही सी उम्र विशाल बुद्धि ने सब कुछ ग्रहण किया। दिन शुरू हो गया, तपस्या शुरू हो गई। श्रावकों के यहाँ श्रावक ले जाते, उन बालक भद्रभाऊ को आहार कराते, गुरु महाराज के निकट वे आ जाते। जंगलों में बास गुरु महाराज सामायिक कर रहे हैं तो बालक भी सामायिक चिंतन में बैठ जाया करता था। और गुरुओं के संग में रहते ही वैसा जीवन डाल लिया। सर्व ज्ञान का सारे जाननिहार को वो भी जानते हैं। गुरुवर भद्र बाबू स्वामी की कथा सुनाते हैं। बहुत ज्ञान, नाना प्रकार का ज्ञान, लेकिन सब ज्ञान का सार भगवान आत्मा को जानना, ये जाननार को जानना, ऐसा उपदेश गुरु महाराज ने दिया। और अब भय भद्रभाऊ 10-12 साल के हो गए। इधर ज्ञान खिल रहा, इधर आनंद बरस रहा है। हाथ रखे वो भी गुरु महाराज के समान ही चैतन्य का अमृत पीना सीख गए हैं। अनुभूति आत्मा की करते परमानंद जरा। निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। बोलो सम्यक दर्शन महारत्न की जय। आचार्य भगवान भद्रभाऊ स्वामी की जय। प्रत्युष्व संवेदन की चाहे से दीक्षा के भाव जगाए। प्रार्थना गुरु चरणन में करते हुए सुपाते हैं। गुरुवर भद्रभाऊ स्वामी की कथा सुनाते हैं। संपूर्ण अध्ययन पूरा हुआ। इधर आत्मा का आनंद पीना, लेकिन स्थिरता अधिक नहीं हो पाती थी। तब एक दिवस हाथ जोड़कर ही गुरु महाराज अब हमारा अध्ययन भया और अब तो हमें आप जैसे आनंद का पान करना है। इसलिए गुरु महाराज मुझे भी ऐसी दीक्षा दान प्रदान करो। तो ज्ञानी कपल वैराग्य भव्य देखो प्रत्यक्ष सुखदाई। वैराग्य न हो तो ज्ञान सम्यक संज्ञा भी न पाए। ज्ञान वैराग्य को जन्म देता है।
वो ज्ञान जो आत्मज्ञान युक्त होता है वो नियम से वैराग्य को जन्म देता है। ज्ञानी को संसार नहीं बांधता है। ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता और वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता। और ज्ञानी आगे भी कहते हैं आत्मा के बिना ज्ञान और वैराग्य दोनों नहीं। अगर ज्ञान अंतर में आत्मज्ञान हुआ है तो वैराग्य यानी पर से विरक्ति दिखाता है और स्वयं में अनुरक्ति बरसाता है। तो महाराज से दीक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं वो वज्रबाहु कुमार। 15-16 वर्ष की उम्र हो गई है और क्या कहा, ज्ञान शक्ति वैराग्य शक्ति दो साथ पाते हैं, माता पिता से मिलके आओ गुरुवर ने कहा। हे बच्चे, तुम्हारी माता को हम वचन देकर आए थे, जब तक तुम अपनी माता से पिता से अनुमति लेकर के नहीं आओगे, एक बार उनसे मिलकर, तब तक हम तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे। अतः तुम अपने घर की ओर प्रयाण करो और अपने माता पिता से पूछ करके आओ, कुछ दिवस रह करके, और शीघ्र ही तुम आकर दीक्षा को ग्रहण कर लेना। हनुमान अनुपम ज्ञान मात पिता सो मिलके आओ गुरुवर ने कहा। पहुंचा भद्रबाहु देख सभी को हर्षित चित्त हुआ, अनुपम ज्ञान लगन पति भी अचरज करते हैं, गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। चारों तरफ हर्ष छा गया कि भद्रबाहु आ गए, भद्रबाहु आ गए, भद्रबाहु आ गए। सब लोग चर्चा वार्ताएं करने लगे और जब वो प्रकांड ज्ञान की वार्ताएं कर रहे हैं तो सबको अचरज हुआ। और एक दिवस का समय है, सवा माई, जब राजा के पुरोहित थे सोम शर्मा जो उनके पिता थे वे राजा के पुरोहित थे। राजा के राज दरबार में, राजा कौन थे बताओ भाई? राजा पद्मरथ महाराज जो कोतिकपुर के राजा थे, उनके दरबार में अनेक जैनेतर विद्वान और अनेक विद्वानों का समुदाय इकट्ठा हुआ, अपने अपने दर्शन वाले, मिथ्या नाना प्रकार के दर्शन, नाना प्रकार के विद्वान। उनके बीच में जब वाद विवाद हुआ है तो उस सभा में वज्रबाहु कुमार को भी बुलाया है। सभा माई सब विद्वानों को, सबने अपने अपने मत का विषय रखा और वे नन्हे छोटी सी उम्र 16 वर्ष की उम्र वाले वज्रबाहु कुमार के ज्ञान के सन्मुख कोई भी विद्वान टिक नहीं पाया। सभा माई सब विद्वानों को बाद में हराए, वाद विवाद करके सब पराजित हो गए। देख के प्रतिभा ने प्रेयने के बैठ देना चाहे, जैसे अनेक अनेक विद्वानों को वो दिया करते थे, ऐसी राजा बड़ी भेंट लेकर के आए। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं कोई भेंट देने नहीं आया था, मैं तो सबको जिन शासन की मंगल भेंट सौभाग्य कि जिन शासन सर्वत सत्य है ये दिखाने आया था। वो उत्तम वस्तु इन सब ने ग्रहण कर ली, इनको ज्ञान में आ गया होगा जैन दर्शन कितना महान है, और आपको जिन धर्म रुचाए यही हमारी सबसे बड़ी भेंट है। और राजा ने जो हीरा जवाहरात ला करके ढेर सारे रखे थे
उनको यूं ही छोड़ा और कुमार भद्रबाहु अपने घर की ओर चले आए। धूल बतलक कुंवर निज घर को आते हैं, माता पिता ने जब रखा प्रस्ताव विवाह का। फिर तो कुमार भद्रबाहु की चारों तरफ प्रसिद्धि हो गई। अनेक विप्रे अपनी कन्याओं को ले लेकर सोम शर्मा के पास में आने लगे। तब माता पिता ने उनको योग जानकर जब विवाह की वार्ता करी है, तब वे बोले, विपरीत बाहे जिसमें अंत में आए है, वो स्वांग विवाह का। हे ताश्री, विपरीत बाहे जिसके अंत में आए है, अति दुख में अति क्लेश में, उसका नाम विवाह है। हम इस बंधन में नहीं पड़ेंगे। माता कहने लगी, तब माता से बोले, माँ विषय वासना के खातिर ये जीवन अवन नहीं होगा, मिल चुका धूल में बहुत बार, अब मटी रतनी नहीं होगा। बैरागी बुलाता है मुझको, गुरु महाराज बुला रहे हैं, बैराग बुला रहा है, मुझे आत्मा का आनंद बुला रहा है माता, मैं इन भोगों में पड़ने वाला नहीं है। बैरागी बुलाता है मुझको, अब इस बिन प्राण नहीं होगा, कामिना कामिनी की त्यागी, अभी इससे काम नहीं होगा। माता तड़पन चटपटाता जीवन दिखता भोगियों का। माता, मैं योगियों को देख करके आया आनंद झराती मुद्राओं, और इन भोगियों को देखता हूं मैं तो छटपटाता हूं। माँ, गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार कुछ दिवस रहने का था, अब मुझे इस ग्रह जाल में रहना भी नहीं। गुरु महाराज ने कहा था माता पिता से मिलकर आओ, मैं तो आना ही नहीं चाहता था इस दुनिया में। चैतन्य की दुनिया देखने के बाद, चैतन्य का रस पीने के बाद, कोई किसी से मिलने का, किसी को देखने का भाव आता ही नहीं है। ज्ञान में ज्ञान निहारने के बाद में, ज्ञान में ज्ञान को निहारने का भाव आता है। ज्ञान को उस आत्म ज्ञान के द्वारा आत्म दर्शन का भाव आता है, पर उस ज्ञान के प्रदर्शन का भाव नहीं आता। ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी का सब कुछ आत्मा के लिए होता है। पंडित साहब ने कहा है, जिस प्रकार पत्नी का श्रृंगार अपने पति के लिए है, अन्य पुरुषों के लिए नहीं, ऐसी आत्मार्थी का जीवन, आत्मार्थी का स्वाध्याय, आत्मार्थी की ज्ञान आराधना, आत्मार्थी का संयम, वो सब आत्मा के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। इसे दूसरे के लिए श्रृंगार करने वाली स्त्री शीलवती कैसे हो सकती है, ऐसी दूसरों के अध्ययन से स्वाध्याय चिंतन करने वाले ज्ञानी कैसे हो सकते हैं। ज्ञानी का तो सब कुछ अपने लिए हुआ करता है, संसार बढ़ाने के लिए नहीं, संसार क्षय के लिए ज्ञान अभ्यास किया करता है। ज्ञान अभ्यास अपने लिए किया जाता है। माता, मैं तो इस संसार को दिखाना भी नहीं चाहता। तो जैन शासन की प्रभावना कराने के लिए गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी थी। अब मैंने अपना काम किया है और मैं जाता हूँ, क्योंकि मैंने भोगियों का जीवन देखा माँ तड़पन है, और योगियों का जीवन देखा माँ केवल आनंद है। उस जीवन जीने की मैं, उस आनंद में जीवन जीने की माँ अनुमति चाहते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। पिता तो हुए गंभीर, पिता ने अधिक ना हाँ पाड़ पाना, ना रोक नहीं पा, कुछ नहीं, आंखों में आंसू भर के गंभीर हो गए, कुछ नहीं बोले। माता श्रुवाय, ज्ञान गंभीर बना देता है। क्रमबद्ध
तो देखी हुई वस्तु स्वरूप को विचारने वाले गंभीर हो जाया करते, पहले ही उस पूर्ण मन को जानते हैं। पिता गंभीर क्यों है? पिता बचपन से ही जान रहे हैं इसको तो दीक्षा लेना है, इसलिए आज नवीन घटना नहीं, पहले से ही घटित हो गई है। ऐसे ज्ञानी गंभीर होता है, ज्ञानी जानते हैं पौद्गलिक दुनिया में मेरा कुछ चलने वाला नहीं है, ये सब स्वतंत्र पूर्ण मन है, इसमें मैं करता धरता नहीं हूँ। तो लिखते हैं, माँ पिता तो हुए गंभीर, माता अश्रु अरे बाई, बोले भद्रे बाऊ माता, जीवन ये परमानंद जरा। काहेगा आंसू जरा रही हूँ माँ, जिस जीवन को जीने जा रहा हूँ वो आनंद नहीं, वहां तो परम आनंद है। अरे अंतर मुक्यो करो प्रमाण, आप भी गुरुवर कहते हैं। हे माता, यदि मुनि जीवन में, अरे आत्मा में जीवन में अगर कष्ट हो तो एक बार अंतर्मुख होकर प्रमाण कर लो, फिर कोई नहीं रुचेगा, फिर कहीं रस नहीं पड़ेगा, फिर कहीं सुख नहीं लगेगा। ऐसा सुख है कि एक बार तो अमृत का पान करने वालों को कोई ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे सब रस फीके पड़ जाते हैं। माँ गिरा के अश्रु ना करो अब सकुन, आनंद की आई घड़ी। ये मैया, ये तो आनंद की घड़ी आई है, तो आंसू गिरा करके इसमें अंतराय नहीं करो। बाए से देखन से दिखता कष्ट, भीतर वहाँ आनंद की अजर झरी। मुनियों का जीवन, गुरुओं का जीवन बाहर में जंगल और सर्गों के बीच में दिखाई देता है, बहिर्मुखी जीवों को ही वो कष्ट में ही लगता है, लेकिन माता जिन्हें चैतन्य का रस पिया उन्हें तो वहां आनंद का झरना दिखाई देता है। ऐसे मुनि जीवन को कष्ट में बस मामूड़ई लगते हैं, गुरुवर भद्र बाबू स्वामी की कथा सुनाते। हे माँ, ऐसा आनंद में जीवन को मूढ़ जीवी कष्ट में जानते हैं। हे मैया, वो आनंद में जीवन, हे तात, उस आनंद में जीवन की जीने की आप हमें अनुमति दो। तब वज्रभाऊ स्वामी, गुरुवर वज्रभाऊ माता और पिता के सामने हाथ जोड़ करके अनुमति लेना चाह रहे हैं, तभी माता बोल उठी हैं, और माता और पिता एक साथ बोले हैं। वो क्या बोल रहे हैं? दोनों एक साथ बोले हैं। तो वो दोनों एक साथ बोलने के रोकेंगे कि अनुमोदना करेंगे? दोनों की आंखों से अश्रु झरे हैं, और माता फिर बोली हैं निशंक होकर के। क्या बोली हैं? कथा का अपन द्वितीय दिवस में आगे दीक्षा की कैसे अनुमति लेंगे, कैसे दीक्षा लेंगे, कैसे द्वार संग पाठी होंगे, और कैसे गुरु संघ के अधिपति होकर के मंगल विहार करते हुए चंद्रगुप्त तक पहुंचेंगे। वहां 16 सपनों का वर्णन आएगा, पंचम काल के सपनों का। फिर किस प्रकार से दिगंबर और सितंबर मत की उत्पत्ति हुई, बड़ी मंगल कथा है। कथा की वाचना आगे की अपन द्वितीय दिवस के रूप, द्वितीय भाग के रूप अगले दिवस करेंगे। अभी का समय हो गया। आचार्य भगवान भद्रभाऊ स्वामी की जय। गुरुवर भद्रभाऊ स्वामी की कथा सुनाते हैं, जैन पुराणों के मंगल में गाता गाते हैं। गुरुवर भद्रभाऊ स्वामी की कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा
आसो जीवन बनी।